नमस्कार दोस्तों, इस समय रात का हो रहा है 9:34। तो रात काफ़ी होने के कारण, घर जाने का समय होने के कारण मैं आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, परंतु आपको आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार फार्मूला, एक ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि ये श्योर शॉट ट्रीटमेंट है। देखिए, वैसे डॉक्टरी में किसी भी चीज़ की 100% गारंटी नहीं होती, पर यदि आप ये ट्रीटमेंट देंगे तो आपको अधिकांशतः लोगों में बीमारी पूरी तरह से ठीक मिलेगी। पूरी तरह से ठीक ना भी हुई तो मरीज आपके पास दोबारा आकर ये तो ज़रूर बोलेगा कि सर मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो दोस्तों, जनरली आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसका नाम होता है कार्न। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे CORN, कार्न। तो कार्न नाम की बीमारी में क्या होता है कि जो पाँव के तलवे होते हैं उसमें गट्टे पड़ जाते हैं। मतलब वहाँ पर ये समझ लीजिए पाँव के तलवों में कुछ कुछ जगह पर गड्ढे जैसे पड़ जाते हैं, टीपन जैसी हो जाती है, कुछ जगह हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। उसके बाद वो चीज़ मतलब बाहर की तरफ बढ़ने लगती है और उस हार्डनेस के कारण जब व्यक्ति चलता है तो पाँव के तलवों में असहनीय दर्द होता है। कुछ कुछ लोगों के ये जो टीपन होती है, इसका बाहरी सिरा तो बाहर की तरफ दिखता है, परंतु अंदरूनी सिरा पाँव के अंदर इतना गहरा होता है कि उससे उस एरिया में चलते समय असहनीय दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। तो सामान्य भाषा में इसे टीपन कहा जाता है, गोखरू कहा जाता है, कार्न कहा जाता है, गट्टे पड़ना कहा जाता है, और देसी भाषा में कई सारे एरियो में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सामान्यतः आप समझ लीजिए गट्ठे पड़ना, कार्न या गोखरू। तो इसे ठीक करने के लिए मैं आपको आज एक अस्त्र देने वाला हूँ। ये जो अस्त्र शब्द का मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेडिसिन इस अस्त्र से ही बनी है और अस्त्र शब्द भी इन मेडिसिन से ही बना है, और आप डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। आप कहेंगे कि सर आपने तो हमें ये अस्त्र दे दिया है। अब अस्त्र क्यों है इसका नाम? क्योंकि जैसे यहाँ पर हम 4 मेडिसिन ले रहे हैं। पहली मेडिसिन है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड का आप शुरू का A लीजिए, साइलिशिया का S लीजिए, थूजा का T लीजिए और रेननकुलस का R या RA ले लीजिए। तो सबके पहले अक्षर मिलकर बनता है ASTR, मतलब अस्त्र। तो ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये पाँव के तलवे के गट्ठे, टीपन, कार्न, गोखरू या इसी तरह का जो भी आपके एरिया में शब्द बोले जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ होता है। देखिए, ज़्यादा डिटेल में हम सिम्टम्स की बात नहीं करेंगे, सीधे आपको फार्मूला बताने के लिए बात करता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, पाँव के तलवे गट्ठे दूर करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको एज इट इज़ लेना, और देखिए आपको कितने शानदार परिणाम मिलेंगे और कैसे आपके क्लिनिक पर पेशेंट की वृद्धि होती है और आपका नाम चारों दिशाओं में छाता है। तो आपको इस प्रकार से 2 बाटलें ले रही हैं। ये बहुत छोटी बाटल है, आप चाहें तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ी बाटल ले सकते हैं। एक बाटल में आप भरेंगे 2 दवाएँ, पहला एंटिम क्रूड और दूसरी साइलिशिया। और दूसरी जो बाटल है इसमें आप 2 दवाएं भरेंगे, पहली थूजा और दूसरी रेननकुलस। ये चारों ही मेडिसिन यहाँ पर 30 पोटेंसी में है। तो सबसे पहली दवा एंटिम क्रूड 30, जो पाँव के तलवे के गट्टे या कार्न की सबसे मुख्य दवा होती है और अधिकांश होम्योपैथिक डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बाटल में इसे आधी तक एंटिम क्रूड 30 से भर लेंगे। दूसरी भरेंगे आप साइलिशिया 30, जो गट्ठों की एक और प्रमुख औषधि है। और सभी लोग जानते हैं कि हमारे पाँव के तलवे के अंदर हमें कुछ चुभन जैसी महसूस होती है, तो उससे चीज़ को बाहर निकालने के लिए हम साइलिशिया का यूज़ करते हैं। तो हम इस बॉटल को आधा भरेंगे एंटिम क्रूड 30 से और आधा भरेंगे साइलिशिया 30 से, और ये जो मिक्सचर बन जाएगा इसे अच्छी तरह से मिलाकर रख लेंगे। और मरीज को जिसके पाँव में तलवे में गट्ठे है, टीपन है, गोखरू है, उसे 4-4 बूंद दिन में 3 बार पीने की सलाह देंगे। ये एक बाटल हो गई। दूसरी बाटल में हम आधी बाटल दोस्तों भरेंगे थूजा 30 मेडिसिन से। थूजा 30 का यूज़ क्या होता है, जहाँ पर भी कोई भी ग्रोथ हो रही हो या कोई भी सड़न जैसी चीज़ महसूस हो रही हो, वहाँ पर थूजा का यूज़ करते हैं। और पाँव के तलवे के जो गट्ठे या कार्न होते हैं वो बाहर की तरफ भी बढ़ते हैं और अंदर की तरफ भी बढ़ते हैं, तो ग्रोथ हो रही है इसलिए थूजा का यूज़ करते हैं। और रेननकुलस बल्बोसस चौथी दवा जो है दोस्तों, इसका मुख्य यूज़ होता है यदि आपके पाँव के तलवे का दर्द असहनीय हो या आपको अंदर टीस मारता हुआ, चुभता हुआ असहनीय दर्द होता है, तो वहाँ पर रेननकुलस बहुत ही अच्छा काम करती है। और जो लोग बोलते हैं कि सर हमें असहनीय दर्द होता है, पाँव के तलवे के ज़मीन पर स्पर्श भी नहीं कर सकते, उनका दर्द भी रेननकुलस हर लेती है। तो ये दूसरी जो बॉटल है उसमें हम आधा क्या भरा, थूजा भरा, और आधा हमने क्या भरा, रेननकुलस बल्बोसा भरा। इन दोनों को इस बॉटल में डालकर अच्छी तरह से मिला करके ये बॉटल की भी 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात मरीज को देंगे। फिर से एक बार समझा देता हूँ, एक बॉटल में आधी आप भरेंगे एंटिम क्रूड 30 और आधा भरेंगे साइलिशिया 30। मिला करके ये जो लिक्विड बनेगा इस पर A लिख लीजिए, दूसरी बॉटल में आधी मिला लीजिए थूजा, आधा मिला लीजिए रेननकुलस। जो लिक्विड बनेगा उस पर आप B लिख लीजिए और अच्छी तरह से मिला के इस A लिक्विड की 4 बूंद सुबह दोपहर रात और
15-20 मिनट आधे घंटे बाद इस बी लिक्विड में से 4 बूंद सुबह दोपहर रात मरीज को पीने को देना है। तो ये हो गया अस्त्र फार्मूला AS और TR, एक साथ आप उच्चारण करेंगे तो अस्त्र निकलेगा। और वास्तव में ये एक अस्त्र है टीपन, कार्न, गोखरू, गट्टे को दूर करने का। परंतु दोस्तों यहाँ पर इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है। ये हो गया इंटरनल मेडिसिन जो आपको मरीज को खाने को देनी ही देनी है, पर उसे तुरंत कुछ राहत तो मिले। राहत तो इससे भी मिल जाएगी, परंतु आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में HSL कंपनी का ये वाट एंड कार्न जो लोशन के रूप में आता है, इसे कार्न वाली जगह पर अप्लाई करना है। लेना कैसे? तो दोस्तों ये इसके अंदर एक बॉटल आती है, उस बॉटल को थोड़ा सा उसमें से लोशन जो रुई पे लीजिए या डायरेक्ट आपका जहाँ पर भी कार्न गट्ठा है वहाँ पर डालिए और ऊपर से जो मेडिकल पर पेपर टेप मिलता है उस पेपर टेप को लगा लीजिए, या रुई के फाहे में ये लोशन डाल करके रुई का फाहा जब गीला हो जाए तो कार्न वाली जगह पर रख लीजिए और ऊपर से आप पेपर टेप लगा लीजिए ताकि वो कार्न वाली जगह पर काफ़ी लंबे समय तक लगा रहे। और जिन व्यक्ति को ये वाट एंड कार्न लोशन नहीं मिलता या जिन व्यक्ति को इस प्रकार से लोशन लगाने में असुविधा होती है और अपने वर्क के कारण, जॉब के कारण वो इतना नहीं कर सकते, वो सिंपल सा इस प्रकार से कैलेंडुला ऑइंटमेंट आता है। इस कैलेंडुला ऑइंटमेंट को ले आइए और सीधे इस क्रीम के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में गट्ठे गोखरू वाली जगह पर लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये धीरे धीरे गट्ठों को, टीपन को जो हार्डनेस है उसकी, उसे सॉफ्ट करता है, जिसके कारण उसके ठीक होने की दर बढ़ जाती है और उसका दर्द बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसे संपूर्ण रूप में देख सकते हैं। एंडेमग्रोट साइलिशिया इसमें मिलाना है, थूजा और रेनिकुलस इसमें मिलाना है, साथ में वाट एंड कार्न या कैलेंडुला ऑइंटमेंट दोनों में से कुछ भी आपको यूज़ करना है। अब हम एक बार इसे पास में रख करके आपको एक साथ बता देते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट और आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही शानदार परिणाम मिलेंगे। और आपके आसपास किसी भी होम्योपैथिक दुकान पर ये मिल जाएगा। ना मिलता है तो आप नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर कांटेक्ट करके हमसे ये बुला सकते हैं, जिसमें आपको इस प्रकार से छोटी छोटी बाटलें बना करके दी जाएगी, जितना आप चाहते हैं, 15 दिन, 1 दिन, 1 महीने, 2 महीने, क्योंकि दोस्तों आपको कंटिन्यू यूज़ करना पड़ता है ना, क्योंकि जो टीपन और गट्ठे आपको ऊपर दिख रहे हैं वो केवल ऊपर नहीं होते, वो मांस के अंदर तक धंसे होते हैं। तो इनका पूरी तरह से ठीक होने पर ये बार बार बनना बंद होते हैं। यदि केवल आप ऊपरी सतह काट लेते हो तो आप देखते हो कि कुछ समय बाद फिर से वो अंदर से बाहर की तरफ निकल के फिर से आपको दर्द देने लगता है। तो इस ट्रीटमेंट का यूज़ कीजिए, इस अस्त्र का यूज़ कीजिए और बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहा है। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।